तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगाए जाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एक भी नागरिक टीका कवर से वंचित न रहे। सीएम योगी ने बरसात के मौसम में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय करने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं और की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अपने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में 120, गाजियाबाद में 49 और लखनऊ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इन जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही फेस मास्क अनिवार्यता प्रभावी बनाया जाए। बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मायावती ने सीमा कुशवाहा को दिल्ली की प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। मेडिकल टूरिज्म को लेकर लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी पहुंचे। इस कार्यशाला का आयोजन एमएसएमई के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल की अध्यक्षता में हुआ। नंदी ने कहा, यूपी में मेडिकल टूरिज्म को लेकर बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। होटल, ट्रैवल और मेडिकल के दिग्गज कारोबारी इस कार्यशाला में दूर दूर से सहभागिता करने लखनऊ पहुंचे थे। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, यूपी सरकार कारोबारियों को हर संभव सहयोग देगी। विंध्य पर्वत पर स्थित अष्टभुजा गेस्ट हाउस में स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक करी। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड के इलाकों में घर घर पानी पहुंचाना प्रधानमंत्री योजना है। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है। हमीरपुर के जराखर गांव में मंडलायुक्त ने चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज में स्थित तेज बहादुर सप्रू बेली कोविड हॉस्पिटल से 11 महीने पहले लापता 82 वर्षीय कोविड मरीज रामलाल यादव की बरामदगी की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लापता रामलाल यादव को अदालत में पेश न करने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 6 मई तक बेली अस्पताल के कोविड वार्ड से लापता रामलाल यादव को अदालत में पेश करें या सभी विपक्षी अधिकारी अदालत में हाजिर हो जाएं। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल ने मरीज को अवैध तरीके से निरुद्ध किया है और अभी तक जांच में मौत की पुष्टि भी नहीं हुई है। लापता मरीज की जांच जारी है। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के रतनपुर गांव में 2 बाइकों पर 5 अज्ञात लोग दुकानदार के गले में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। तो वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिर दुकानदार ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट के आरोप में पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आगरा पुलिस ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की। मॉक ड्रिल में उपद्रवियों से पुलिस किस तरीके से मुकाबला करे और ऐसी परिस्थितियों में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इन सभी मामलों को लेकर आगरा की पुलिस लाइन में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के सामने मॉक ड्रिल की गई। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करी। कस्टम विभाग ने सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में 48,11,000 रुपए आकी जा रही है। कस्टम विभाग की टीम ने सोना जब्त करते हुए तफ्तीश भी शुरू कर दी है। कुशीनगर में कलयुगी बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया। संपत्ति के लालच में दोस्त के साथ मिलकर युवक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। तो वहीं बेटा पत्नी से जबरदस्ती तलाक दिलवाने को लेकर नाराज था। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र में मोमबत्ती से घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 साल की बच्ची जलकर उसकी दर्दनाक मौत हुई है। तो वहीं दूसरी बच्ची के इलाज के दौरान कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। आग से 4 बकरियां भी झुलसी हैं। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने 5 स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया, साथ ही 12 बाइकों को भी बरामद किया। स्टंटबाज सड़क पर स्टंट करते हुए लोगों को परेशान किया करते थे। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ी गांव में कंधे पर शव रखकर पुलिस के 2.5 किलोमीटर पैदल चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने पैदल चलकर वृद्ध महिला के शव को कंधे पर रखकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा। तो वहीं एसपी ने पुलिस कर्मियों को 5,000 रुपए का इनाम भी प्रेषित किया है। जैनपुर के शाहगंज कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस ने हत्या का 23 घंटे के अंदर पर्दाफाश करते हुए हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और मृतक का ब्लूटूथ भी बरामद किया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा था।
जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में रामनगर कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दिनदाड़ दबंगों ने मारपीट करते हुए पेट्रोल डालकर युवक को आग लगा दी। तो वहीं नाजुक हालत में छात्र का इलाज जारी है। नेशनल हाईवे 309 पर भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 2 पालतू हाथियों ने अचानक उत्पात मचा दिया, जिसके बाद मौके पर जहां एक और अफरा तफरी मच गई तो वहीं वाहनों की लंबी कतार के चलते जाम भी लग गया। रुड़की के लंडौरा में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से लक्सर एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लक्सर एसडीएम गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जबकि गाड़ी के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने डंपर के चालक को भी पकड़ लिया। आगरा में आगामी त्योहारों को और बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस कप्तान गंभीर नजर आ रहे हैं। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने एसओ छत्ता संघ पुलिस बल के साथ में पैदल मार्च किया और अधिकारियों को कानून व्यवस्था को बनाए रखने, लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र के हुसरिया पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर के जमकर मारपीट हुई। कहासुनी के बाद युवक ने साथियों को बुलाकर पेट्रोल पंप पर मारपीट करी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए युवकों को खदेड़ दिया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार पलट गई। कार में बहेड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस सिपाही भी सवार थे। कार चालक सिपाही प्रवीण रौतेला गंभीर तौर पर घायल हो गए। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पत्नी से गृह कलेश के चलते युवक ने फांसी लगा ली। अलीगढ़ पलवल रोड से कुछ ही दूरी पर आम के पेड़ से शव लटका मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगरा के मलपुरा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश महेंद्र लोधी घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी बदमाश नेत्रपाल मौके से फरार हो गया। वहीं कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और एक अदद बाइक भी बरामद की गई है। गोरखपुर के कोतवाली इलाके में देर रात छात्रों ने 2 गुटों में मारपीट करी है। मामला बढ़ने पर एक पक्ष से पहुंचे अंडा विक्रेता ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें छात्र समेत 3 लोगों को गोली लगने से वो घायल हो गए। वहीं कोतवाली पुलिस घायलों को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले गई, जहां पर छात्र की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोपित की तलाश में छापेमारी भी चल रही है। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र की जमीनी विवाद को लेकर के कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने चाचा भतीजे का चालान काटा था, जिसके बाद मौके पर सोते समय भतीजे ने हाथ में गोली मार दी। वहीं चाचा की हालत गंभीर बनी हुई है। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में शराब माफिया मनमोहन के आलीशान मकान पर बुलडोजर चला। शराब माफिया ने सरकारी जमीन पर करोड़ों का मकान बना रखा था। हरदोई जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर हरदोई पुलिस ने दंगे और भीड़ से निपटने के लिहाज से ड्रिल का आयोजन करवाया। बलवा ड्रिल के आयोजन के दौरान पुलिस ने थानेदारों से टीयर गन से फायर की, तो वहीं पुलिस अधिकारी थानेदार को टीयर गन को चलाने के सही तरीके की नसीहत देते नजर आए। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ड्राइवर के साथ मारपीट उसकी हुई है और गाड़ी से भी चाबी निकालने की कोशिश की गई। तो वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मथुरा के राया क्षेत्र के बिचपुरी पुलिस चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने चेतक बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों पुलिसकर्मी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। अलीगढ़ के अखराबाद थाना क्षेत्र में व्यापारी अपनी बहन के यहां शादी समारोह में परिवार सहित गया हुआ था। इसी दौरान मौका देखकर अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के घर का ताला तोड़ दिया। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस घटना का खुलासा करने के लिए जुटी हुई है। फतेहपुर जनपद में इस समय मोरंग खदानों से अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। जलधरा से अवैध खनन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं खनन विभाग जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। हाथरस की सासनी कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे 2 दिन पहले से 32 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही हाथरस पुलिस अधीक्षक के साथ में कोतवाली फोर्स और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 25 मरीज कोरोना से ठीक हुए। तो वहीं गाजियाबाद में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 276 पहुंच गई है। गाजियाबाद में लगातार आग लगने की घटनाओं का इजाफा देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में
खाली प्लॉट पर बनी लगभग 1 दर्जन झुग्गियों में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। फतेहपुर जिले के बाल विकास परियोजना में इन दिनों बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जनपद के समस्त ब्लॉकों में बाल विकास परियोजना में जमकर धांधली हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होने वाले पुष्टाहार में अप्रैल 2022 और 2021 का पुष्टाहार वहां पर भेजा जा रहा है। सीडीपीओ का कहना है कि फैक्ट्री बनाने और बिजली की समस्या से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से हर दिन 2-2 महीने की सप्लाई दी जा रही है। इसलिए हम कवर कर रहे हैं कि पोषाहार रूटीन में आ सके और जुलाई तक का कवर हो जाए। वाराणसी में अमेरिकी पर्यटकों ने मां गंगा की आरती उतारी। साथ ही वाराणसी के घाटों और स्वच्छता को देखकर अभिभूत हुए। नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया है और गंगा तलहटी की सफाई की है। गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के आरोपितों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपित आलोक पासवान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल आलोक पासवान को पहले संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस का असलहा छीनकर भागने की कोशिश करी है। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में गोली लगी है। औरैया जनपद में ग्राम बरसेन में खेत में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश शुरू कर दी। बदायूं के बिस्सी थाना क्षेत्र में घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में छुट्टी पर आए फौजी के घर अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे सोने के आभूषण चुराकर वो फरार हो गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। सोनभद्र जनपद में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जब एक ही मंडप में 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों ने सामूहिक विवाह रचाया। दुद्दी तहसील अंतर्गत दिघुल गांव में एक ही परिवार ऐसा है जो कि 3 पीढ़ियों से लव मैरिज करता चला आ रहा था। वहीं जब उसी परिवार की एक लड़की की शादी की बात सामने आई तो समाज ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तीन मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। तो वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच आज सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ दौरा करने पहुंचे थे, जहां पहले सीएम धामी बाबा केदारनाथ के दौरे पर उनके दर पर अपनी हाजिरी लगाते नजर आए, उनके आशीर्वाद लिया। सीएम धामी यहां केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करते नजर आए। साथ यात्रा के संबंध में हुई तैयारियों का भी जायजा लेते नजर आए। प्रसिद्ध काली मंदिर के भी पहुंचे। केदारनाथ के कई मार्ग माने जा रहे हैं। मई से यात्रा का आगाज होना है चारधाम यात्रा का। इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो आशंका है वो जताई जा रही है और ऐसे में चारधाम यात्रा को ठीक तरीके से संपन्न कराना प्रशासन और सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। चलिए नवीन हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, केदारनाथ का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया है और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता चला आया है, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा जिसके काफी हद तक बहुत से मायने हैं। जी पूजा, निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। 3 मई से यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं, चाहे शासन की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज वो केदारनाथ पहुंचे हैं। 6 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। इसके साथ ही वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसका स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोविड खत्म हो चुका है, श्रद्धालुओं के आने की संभावना ज्यादा है। तो वहां पर व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं, वहां पर रहने की क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को हैं,
और ये इन सब बातों को लेकर आज उन्होंने दौरा किया। इसके साथ ही मैं बता दूं, अलग जो मंदाकिनी और सरस्वती नदी है उस पर एक जो रेलिंग बनाई जा रही है उसका भी निरीक्षण किया है, क्योंकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जैसे ही बर्फ थोड़ी सी कम हो और वहां पर रोडें हैं उसको तैयार करने का काम किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। शासन और प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की नवीन, जो तस्वीरें हम इस समय टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों के साथ में, उसमें केदारनाथ धाम भी स्पष्ट नजर आ रहा है और साथ में वो तमाम निर्माण कर्मी हैं जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास तौर पर बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, देखिए निर्माणाधीन जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत सीएम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है लगातार। क्या लगता है कि आगामी 6 तारीख यानी कि अब से मुश्किल से 12 दिन बचे हुए हैं या यूं कहें कि 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है, ऐसे में क्या ये निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे, बर्फ रास्तों से हट जाएगी, लोगों को वो सुविधाएं मिल पाएंगी जो सुविधाएं उनको चाहिए? जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यात्रा को लेकर तो कहीं ना कहीं मार्गों में सुधार जरूर किया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, कहीं ना कहीं बर्फ जो है वो अब जमी हुई है। निर्माण कार्य में जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें तेजी लाई जाए, तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, जिनकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको बखूबी उनको याद भी दिलाया गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाएं, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्रियों का जो हुजूम है वह लगातार उत्तराखंड में आता रहता है, क्योंकि छुट्टियों का सीजन भी हो जाता है और यात्रा का सीजन दोनों शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल जरूर आती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश अधिकारियों को दिया है कि जो भी निर्माण कार्य हैं उसमें तेजी लाई जाए। इसके साथ ही जो यात्री आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की बात भी कही गई है, क्योंकि अगर 2013 की आपदा की बात करें तो लगातार वहां पर एक यात्रियों का हुजूम पहुंच गया था, तो कहीं ना कहीं उस घटना दोबारा ना हो इसको लेकर यात्रियों का जो वेरिफिकेशन है उसको ऋषिकेश में किया जा रहा है, तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ ही निर्माण कार्य में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है निर्माण कार्यों को लेकर, रास्ता दुरुस्त करने की बात को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसको दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो कार्य है उसे पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।